जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 10वीं कक्षा का जो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं 2026 21/2/2026 को जो भी एग्ज़ाम दे दिए है उसका आंसर किया गया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग मिला लीजिए। साइंस का है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कोड नंबर कितना है मेरा, ये भी ध्यान दीजिएगा। कोड नंबर जे है, जो कोड है उसी से सेम टू सेम मिलेगा। बाकी बात क्वेश्चन सेम रहता है, नंबर आगे पीछे हो जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद आंसर मिलाते हैं। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन हो गया मेरा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी m⁻⁻1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र लेंस की रेटिना की दूरी लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए आप लोग मिलाते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकर्णन सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर हो गया इसका ए, यानी लाल रंग का परिकर्णन सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 में, किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, परिनालिका में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन पौधे में जल संवाहक ऊतक है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, ब्रिक का प्रधान कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन। चलिए 11 का क्वेश्चन देखते हैं, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आप लोग क्वेश्चन मिलाते चलिए, आंसर मिलाते चलिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, एक मिनट, ऑप्शन नंबर हो गया मेरा डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 का, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, NH3। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह। बहुत सारे स्टूडेंट मानेंगे ऑप्शन नंबर ए, वो होता है आयोडीन के कमी से, लेकिन यहाँ पूछा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 का हो गया। 16 का देखते हैं, एस्ट्रोजन क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मादा हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या है? मादा हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 का देखते हैं, कौन से सुरक्षा युक्ति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 का, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 का, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 का, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर हो गया मेरा ए, ऊष्मा क्षेपी। चलिए आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 21 में आते हैं, कहता है अभिक्रिया 2Cu+O2
फिर तीर है, 2CuO किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। ठीक है, आप लोग को आंसर मिला लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 का। निम्नलिखित में से कौन सा उपचायक है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्या हो गया, O3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 का। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, एनोड पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, Mg यानी मैग्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 का। आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 को। मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, गोबर छत्ता। चलिए आप लोग क्वेश्चन मिला लिए। चलिए आप 27 में आते हैं, आप लोग क्वेश्चन मिलाते चलिएगा। 27 में है पीत रस किससे स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यकृत से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मिलाते हैं 28 में। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, गिल्स। ठीक है, चलिए अगला मिलाते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 29 का हो गया आपका सी, ग्लूकोज को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मिलाते हैं 30 का। किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मिलाते हैं। रक्त क्या है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, संयोजी उत्तक। चलिए 31 का ए हो गया। अगला क्वेश्चन देते हैं 32। मानव हृदय किस तंत्र का भाग होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, परिवहन का। ठीक है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? ऑप्शन नंबर डी, परिवहन का। चलिए अगला क्वेश्चन मिलाते हैं। आवर्त सारणी में समूह 18 का तत्व है, कौन है इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी, हीलियम इस तत्व का, यानी आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है? तो परमाणु भार क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो 35 का हो गया ऑप्शन नंबर डी, CO2। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन के किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों है। ठीक है, अगर इसका नहीं ऑप्शन में दिया रहता तो सिर्फ सुंदरलाल बहुगुणा होता, लेकिन दोनों का है, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 37 का देखते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कट्टा किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कुटपाद द्वारा। चलिए क्वेश्चन मिलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 का। धातु में आवेश वाहक होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कुचालक यानी खराब चालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 का। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सुचालक है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चांदी जो है सर्वाधिक सुचालक है, ऑप्शन नंबर सी। 45 का देखिए। निम्नलिखित यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, और स्टड ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 46 का देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है?
तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, चालक में विद्युत धारा की दिशा। चलिए आप लोग मिलाते चलिए। अब 46 का हो गया। 47 में आते हैं। 47 में क्वेश्चन है, भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा 50 हर्ज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 का, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 का, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में द्विखंडन होता है। चलिए 51 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी एड्स भी है और गोनोरिया भी है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीज विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बीजांड से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कितना हो गया 22 जोड़ी। चलिए आप लोग मिलाते चलिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं अब हम लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक जैव और नवीकरणीय पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, डीडीटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 का, बाघ उपभोक्ता है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा तृतीय पोषी स्तर का है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन एक अपघटक है। 56 का है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हो गया 57, पारे का अयस्क है, कौन है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सिनेबार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो इसका राइट आंसर हो गया एफी, फेरस यानी लोहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 का, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोकार्बन है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, C4H10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर, -OH क्रियाशील समूह है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर, आप लोग मिलाते चलिएगा। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 का, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल की जैसी होती है। चलिए 63 में देखते हैं। कार्बन आवर्त सरणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 14वां सदस्य, 14वां वर्ग का सदस्य है। चलिए 64 में आते हैं। आवर्त सरणी में कितने आवर्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 7 आवर्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए मिलाते चलिए। अब आते हैं 66 में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो 66 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 का, पिन होल कैमरे में निम्नलिखित में से क्या बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए आप लोग मिलाते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 का, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी 45 डिग्री ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जल। ठीक है, चलिए आप लोग मिलाते चलिए। इसका आंसर हो गया जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70, उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया 70 का ऑप्शन नंबर सी, नगण्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 का, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो किस में होती है।
तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए 72 में आते हैं, प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। चलिए अगला, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 73 में हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। ठीक है, चलिए 74 का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 75 में आते हैं, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच संभवतः होगा, कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 5 होगा। ठीक है, चलिए 75 का ए हो गया। 76 का आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो आप इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल ट्वाइज। चलिए 77 में आते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। ठीक है, चलिए 77 का बी हो गया। आगे आते हैं 78 में, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु है। चलिए आगे आते हैं, हीलियम परमाणु के यानी 79 में, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कितना रहते हैं? 2 रहते हैं। चलिए 80 में आते हैं, सीसा और टीन का मिश्र धातु है, किसका है? तो सोल्डर का है, ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर का सीसा टीन है। तो चलिए आपको इस वीडियो में हम पूरा 80 को साइंस का क्वेश्चन का आंसर बता दिए। आप लोग मिलाकर ज़रूर बताइएगा कि सर मेरा कितना आया है। 80 में आपको 40 को बनाना था, कोई भी 40 को बना देते, 40 में आपका कितना आया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो कैसा लगा कृपया फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो को जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।